सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 9वें अध्याय का वर्णन करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी और उनके मानस पुत्रों में इस बात पे चर्चा हुई थी कि वो भगवान शंकर को भी शक्ति से मिला है, यानी कि वह भी भगवान शंकर के मन में काम भाव उत्पन्न करे। क्योंकि जब ब्रह्मा और उनके पुत्रों में संध्या के प्रति काम भाव जागृत हो गया था, तो भगवान शंकर ने ही उनको इस बात के लिए बताया था कि तुम अपनी पुत्री के प्रति ऐसे आसक्त हो गए हो। क्योंकि शिव काम वासना से आसक्त नहीं होते थे, तो इसलिए शिव को आसक्त करने के लिए तथा शिव जी को शक्ति से मिलाने के लिए सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और उनके मानस पुत्रों ने कामदेव को कहा कि वह शिव को प्रसन्न करे। कामदेव ने कहा कि वह शिव को कामासक्त तो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन यदि कोई स्त्री नहीं हुई तो फिर शिव वापिस से आसक्त भाव से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कामदेव भगवान शिव को आसक्त करने के लिए जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे वहां पर गए। अब आज के अध्याय में कामदेव ने भगवान शिव को विचलित किया या नहीं किया, कामदेव शिव को विचलित कर पाए या नहीं कर पाए, क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे आगे के आज के अध्याय में। साथ ही हम आज आपको डायबिटीज या शुगर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए एक उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आप अवश्य ही कीजिए। जो आपकी शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी बीमारी है वह भी मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। जिस प्रकार आप पुराने वीडियोस को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास में ये शिव महापुराण की शिव भक्ति पहुंच जाए। तो चलिए सुनते हैं कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित करना। क्या कामदेव शिव को विचलित कर पाए या नहीं। कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित ना कर पाना। ब्रह्मा जी कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सब शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुन लीजिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह योग परायण है। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न ही अन्य किसी में। हे ब्राह्मण, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्राह्मण, हम लोगों ने शिव को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान, सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकारयुक्त नहीं हुए। हे विदे, जब वे प्रमदाधिपति शिव हिमालय के शिखर गए, तब मैं वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरू पर्वत और नागकेसर पर्वत पर गए, तो भी मैं वहां पहुंच गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे।
मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शन किए। रथोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए वे महाभाग उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल यानी इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुन्नाग, किशुंक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णबार एवं कुरुब आदि पुष्पों को जहाँ भी शिव बैठते हैं वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपटी गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या, इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी नहीं टिक सकते। उन रौद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ न बोल सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने में लग गया। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपाती जीव वाले चंचल एवं अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणित हो गए। उन गणों ने मेरी मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किए। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्राह्मण। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए? ये विदे ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है? इन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके अनेक कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारिए मारिए, मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारी अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप मुझे तथा कामदेव के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी ने काम से प्रेम पूर्वक क्या कहा, उससे पहले हम आपको बता देते हैं उपाय। तो यदि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है और वह समाप्त नहीं होती,
वैसे तो कहा जाता है कि डायबिटीज़ की बीमारी समाप्त नहीं होती, पर आप यदि ये उपाय करेंगे तो वह समाप्त अवश्य ही होगी, समाप्त भी होगी और आप फिर से मीठा खाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी में आप मीठा नहीं खा सकते, तो यदि आप ये उपाय करेंगे, एक बार करें, 2 बार करें और जब तक आपकी बीमारी समाप्त ना हो जाए तब तक प्रयास करते ही रहें। तो कैसे करना है आपको ये उपाय? एक वृक्ष है जिसे हम सेजन का वृक्ष या फिर सुरजना की फली के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहा जाता है और जिसका साइंस में नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। तो ये सुरजन या सहजन की फली जिसको कहा जाता है, इसके वृक्ष में आप पत्तियां देखोगे तो ये जो पत्ती है ये झूमर के रूप में आती है। जैसे ये एक डाली है, अब इस डाली में इस प्रकार से ये पत्तियां आती है झूमर के रूप में और ये पूरा एक झूमर बनता है। इस प्रकार से ये बनकर ये पत्तियां आती है, ये एक पूरा झूमर होता है। तो आपको 21 प्रकार की एक पत्ती तोड़नी है यहाँ से और इस प्रकार के 31 झूमर लेने हैं, यानी कि 31 झूमर लेने, ये पूरा एक झूमर कहलाएगा। आपको 31 झूमर लेने हैं। अब ये 31 झूमर लेकर शिवरात्रि के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे, रात्रि के ठीक 12 बजे आपको, यदि मंदिर में आप जा सकते हैं तो मंदिर में चले जाइए, नहीं तो फिर आप अपने घर पर ही जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर ये 31 झूमर समर्पित कीजिए भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अब जब आप ये 31 झूमर समर्पित कर दो तो कम से कम 5 से 10 मिनट बाद इन सारे झूमरों को उठा लीजिए शिवलिंग पे से। उठाकर 1 लीटर पानी में इन झूमर को उबाल लीजिए। इनको उबालना है, बॉईल करना है। कब तक? जब तक कि 1 लीटर पानी आधा लीटर ना रह जाए, तब तक आपको इन झूमरों को उबालना है पानी के अंदर। जब आधा लीटर पानी रह जाए, अब उस पानी को ठंडा कर लीजिए और उस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद में आपको, और ये कार्य आपको करना है सुबह 4 बजे से पहले पहले। जब आप 12 बजे अपने घर पर ही झूमर समर्पित कर दो, उसके बाद में उठा लेना। रात को ही 4 बजे से पहले पहले इनको उबालना, उबाल कर छान लेना। अब छान कर फिर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो जल आपने छाना है, झूमरों को उबाला है, उस पानी को शिव जी पे समर्पित करना है नीचे एक पात्र लगा के। जैसे ही नीचे एक पात्र लगाओगे और नीचे एक पात्र लगाकर शिव जी पे उस जल को समर्पित करना, वो सारा जल शिवलिंग से होता हुआ उस पात्र के अंदर आ जाएगा। अब आपको प्रतिदिन सुबह किसी भी पात्र में उस जल को भरकर रख लेना और सुबह उठते ही बिना कुछ खाए बिना कुछ करे उस जल को आपको पीना है। कितनी बार? 3 बार पीना है। सुबह बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए आपको 3 बार उस जल को पीना है प्रतिदिन लगातार। यदि आप 10 से 15 दिनों तक ये जल को पिएंगे तो जो आपकी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होगी। पहले शुगर लेवल पर आएगी, फिर जब दोबारा करोगे तो फिर शुगर 50% रह जाएगी और जब तीसरी या चौथी बार करोगे तो शुगर 100% समाप्त हो जाएगी। पर यह उपाय करना कब है? ये उपाय साल भर में आप 12 बार कर सकते हो और वो 12 बार कब है? वो 12 बार है शिवरात्रि। 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में आती है और हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है ठीक रात्रि को 12 बजे। 12 महीने की 12 शिवरात्रियाँ, केवल और केवल 2 या 3 शिवरात्रि यदि आप नियम से इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी बीमारी पूरी तरह जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं आगे का अध्याय। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव के चारों ओर घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करना जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्ष, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान कर रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः महापत्नी से ही जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा और हे विदे, मुझे ये शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दे। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वे कामदेव, बसंत रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर गए। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए
बहुत उपाय किए, मार्गों ने भी बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर कुछ भी ना मोह हुआ। शंकर को कुछ भी मोह ना हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मार्गण